सो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम यूएस को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, सुनते हैं, उसी तरह से मेरे ख्याल से यूएई को भी हम एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आप जब भी आते हैं, मैंने जितने लोगों को भी यहाँ पर आते हुए देखा है, उसमें से 90-95% लोगों को प्रॉस्परस देखा है, यहाँ पर आने से पहले। यानी कि से पहले के हालात देखें और आने के बाद हालात देखें, फैमिली के हालात देखें, अपने हालात देखें तो बेहतर होते हैं। लेकिन उसके अंदर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ड्रास्टिक लेवल के ऊपर है। यानी कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर अच्छा टाइम तो गुज़ारते ही हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से बात करें या अपने वेल-बीइंग के हिसाब से बात करें कि आगे उनको लाइफ़ में बेहतरी मिले, उसके हिसाब से वो उस पोटेंशियल पे नहीं पहुँच पाते या उसको ऑप्टिमाइज़ उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से करना चाहिए। इस तरह की मैंने वीडियोज़ पहले भी बनाई हैं, लेकिन मैंने कहा इसको रीइटरेट करना ज़रूरी है कि आप जब भी जितना टाइम भी यूएई में रह रहे हैं, उसमें जो भी अपना एक्टिवली काम कर रहे हैं, उसके साथ-साथ पैसिवली आपको हर सूरत में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, अपनी सेविंग्स करनी चाहिए ताकि इवेंचुअली जब आप रिटायर होने के टाइम पर आएँ या फिर जब यहाँ से जा रहे हों तो आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। या आपको ये चीज़ सुनने को ना मिले हमको कि यूएई ने हमें क्या दिया, हमें कोई परमानेंसी नहीं थी, हम लोगों को इवेंचुअली निकलना था। आपको इवेंचुअली निकलना तो हो सकता है हो, लेकिन अब ख़ैर आजकल जो सिनेरियो बन गए हैं वीज़ाज़ वगैरह के उसमें आप प्रोलॉन्ग भी रह सकते हैं, बहुत लंबे-लंबे टाइम के लिए रह सकते हैं और जिस तरह से जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अगर आप कुछ अपने काम को करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। लेकिन एनीवेज़ अगर हम इसको सपोज़ भी कर लें कि किसी को इवेंचुअली निकलना है, चाहे वो 5 साल बाद निकले, चाहे वो 10 साल बाद निकले, चाहे वो 60 इयर्स के बाद अपनी एज को पहुँचने के बाद वो कहीं बैक होम जाए या कहीं भी जाए। उस वक़्त जो जो भी बंदा है वो छोड़ के जा रहा है, उसके पास इतना अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए कि वो फिर उसके बाद उसको परेशानी ना हो। मैं 60 इयर्स तक की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि 40 इयर्स, 45 इयर्स को पहुँचने के बाद इस लेवल पे ना रहें कि अब उनको अगली जॉब ढूँढनी है या अपनी जॉब के थ्रू जो पैसे मिल रहे हैं, उसी के ऊपर गुज़ारा करना है। क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो अगर आप लोग 25 इयर्स की एज में हैं और दुबई में हैं और यहाँ रह रहे हैं, तो आपके लिए तो गोल्ड माइन होनी चाहिए क्योंकि आपको मैं बहुत सारी इसमें चीज़ें बताऊँगा। सो अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। मैं इस चैनल को ऑलमोस्ट कोई 4 इयर्स हो गए हैं। मैं इस पे वीडियोज़ बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, रिलोकेशन से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड पॉडकास्ट भी होती हैं। तो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। उन टॉपिक्स के अंदर ज़्यादातर प्रेडोमिनेंटली मैं एक्सपर्ट्स को एड्रेस करता हूँ और उनको बताता हूँ कि आप लोग कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और ये कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इसके अंदर आपको शायद इमीडिएटली कोई रिज़ल्ट है वो ना मिले। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली आपको जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं पैसिवली इन्वेस्टमेंट करने की क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझना चाहिए कि हम ये बात कर रहे हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट्स की। हम इसमें एक्टिव की बात नहीं करेंगे, हम इसमें बिज़नेसेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट बॉल गेम है और वो मैं भी बहुत सारी साइड हसल्स करता हूँ, तो वो एक अलग टॉपिक है जिस पे हम वीडियो बना सकते हैं या मैंने बनाई भी है। बल्कि मैंने एक वीडियो इंग्लिश चैनल पे बनाई भी है, अगर आपको देखना हो तो वो जाके देख सकते हैं। आई होप कि वो वीडियो अपलोड हो गई हो, अगर हो गई होगी तो मैं उसको कार्ड में लगा दूँगा, उसमें आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन जो अभी बात करें पैसिव इन्वेस्टमेंट की जिसके अंदर आपको सिर्फ़ अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और उसके बाद आपको रिटर्न मिलने हैं, तो इसमें गेट रिच क्विक वाला सिनेरियो नहीं है। मैं कोई आपको स्टॉक पिकिंग का बताता भी नहीं हूँ, मैंने जो कोर्स किया था उसके अंदर भी मैंने सबको कह दिया था कि ये गेट रिच क्विक वाला सिनेरियो आप भूल जाएँ अपने दिमाग से क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि अब टाइम गुज़र गया है और अब कुछ नहीं हो सकता, अब पैसे हमें डबल करने हैं, ट्रिपल करने हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर। वो रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर है। तो आज हम जो बात करेंगे वो स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस है और कंपाउंडिंग से उसका इम्पैक्ट आएगा। कंपाउंडिंग के ऊपर मैंने अभी एक स्लाइड आप देख लें, इस स्लाइड के अंदर ये मैंने अपने कोर्स से ही निकाली है स्लाइड और स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ पर है, जो प्योर इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है और जो कंपाउंडिंग का जो फैक्टर है वो कहाँ पर है 20 साल के अंदर। अब ये इंटरेस्ट की वर्ड यूज़ हो रहा है इसके अंदर लेकिन ये इंटरेस्ट एग्ज़ैक्टली नहीं है, इसके अंदर प्रॉफिट्स हो सकते हैं, जिसके अंदर रियल एस्टेट के प्रॉफिट्स हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके स्टॉक्स के डिविडेंड्स हो सकते हैं या अगर आप शरिया कंप्लायंट फिक्स इनकम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट भी हो सकते हैं। तो इंटरेस्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है लेकिन ये एग्ज़ैक्टली इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके अंदर आपको कंपाउंडिंग नज़र आ रही है कि किस तरह से आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट था $1000 और जो इंटरेस्ट का अमाउंट था जो कि $2000 था, टोटल $3000 हो गया, लेकिन आपका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो 7000 प्लस के ऊपर जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट कंपाउंडिंग इज़ और स्लो एंड ग्रेजुअल जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपको ये चार्ट
बताएगा। बिफोर गोइंग इनटू इन्वेस्टमेंट आपको मेक श्योर कर लें कि ये जो 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपके सिस्टम में ऑलरेडी बिल्ट अप हो गई हों। यानी कि आपने जो अपना कोई भी अपना डेट हो आपका, क्रेडिट कार्ड का डेट हो, एक्सपेंसिव डेट हो या ऐसा पर्सनल लोन हो जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर हो, ये सारी चीज़ें पहले ज़ीरो कर दें। छोटे-मोटे लोन्स चल सकते हैं जो कि लो रेट्स के ऊपर आपने लिए हों या फिर कोई मॉर्गेज की हो तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, आपके इंटरेस्ट में जाने वाले जो आपके पैसे आपने लोन लिया हुआ है, उनको आपको ख़त्म करना है बिफोर गोइंग इनटू इन्वेस्टमेंट्स। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी का इमरजेंसी फंड सॉर्ट आउट होना चाहिए। मैं यूएई में रहते हुए लोगों को सबको बोलता हूँ कि आपका इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 1 साल का होना चाहिए। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हम एक्सपर्ट्स हैं और किसी टाइम पर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है जॉब के पर्सपेक्टिव से या किसी और पर्सपेक्टिव से, तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया या इवन जो वेस्ट में लोग रहते हैं, उनको अगर 6 महीने का इमरजेंसी फंड चाहिए, तो उनका वहाँ पर गुज़ारा इसलिए हो जाता है कि वो वहाँ पर रह रहे हैं और वहीं के रेज़िडेंट हैं, वहीं के सिटिज़न्स हैं। यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको ज़्यादा थोड़ा-सा लंबा अरसा चाहिए। बल्कि मैंने एक पॉडकास्ट की थी अम, हसन के साथ जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट है, उनसे मैंने बात की थी, तो वो एक वाहिद रियल एस्टेट एजेंट मिले मुझको जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने बोला कि मेरा तो इमरजेंसी फंड 3 साल का होता है। तो क्योंकि उनकी डोमेन इस तरह की है जिसके अंदर वो कभी भी आपको ड्राई पैच आ सकता है और उसके अंदर आपको कमीशंस नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा? तो इसलिए उनका जो एक होराइज़न है वो डिफरेंट लेवल के ऊपर है और वो 3 साल का इमरजेंसी फंड रखा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से 1 साल का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 1 साल का इमरजेंसी फंड और जो हाई इंटरेस्ट के डेट्स हैं, लोन्स हैं, वो ख़त्म करके अब हम अगली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। सिंपल इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी मैं बात करूँगा वो बहुत सिंपल होगी क्योंकि ऑल्दो के बाद जार्गन्स लोग बढ़ा देते हैं, बढ़ा-चढ़ा के बात करते हैं, लेकिन कोई भी इसमें चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं। सिर्फ़ एक अकाउंट ओपन करना होता है, थोड़ी चीज़ें समझनी होती हैं, अपना जो रिस्क होराइज़न है वो देखना होता है, अपना जो टारगेट है वो देखना होता है और फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी होती है। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? तो कुछ चीज़ें आपको 1000 दिरहम से कहाँ-कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो पहली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ वही 1000 दिरहम्स की नहीं है, उसमें आपको 1600 दिरहम तक चाहिए होंगे। ये है सर्वा इन्वेस्ट की इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर बेसिकली रोबो इन्वेस्टर प्लेटफ़ॉर्म है सर्वा। इसके अंदर और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लेकिन मैं क्योंकि सर्वा यूज़ करता हूँ तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिफरेंट ईटीएफ्स पूरी दुनिया से और पूरे दुनिया के डिफरेंट स्टॉक्स का एक अमलगमेशन होगा और उसके अंदर आप कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर हर रोज़ इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट $500 की है जो कि अगेन इस वीडियो के हिसाब से वो 1000 दिरहम्स की नहीं बनती लेकिन 1000 ऑलमोस्ट 600-700 दिरहम्स की बनेगी, जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद आप अपने हिसाब से उसके अंदर पैसे डाल सकते हैं। सो सर्वा इन्वेस्ट करता ये है कि आपके पैसे लेकर वो डिफरेंट एलोकेशंस डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है, जिसके अंदर यूएस की रियल एस्टेट भी होती है, जिसके अंदर यूएस के स्टॉक्स भी होते हैं, जिसके अंदर ग्लोबल स्टॉक्स भी होते हैं, कैनेडियन, यूरोपियन डिफरेंट स्टॉक्स भी होते हैं, जिसके अंदर आपको इवन साउथ अफ्रीकन स्टॉक्स, चाइनीज़ स्टॉक, इस तरह की चीज़ें मिल जाएँगी जो कि डिफरेंट ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट हो रहा होता है। गोल्ड भी होता है, अगर आप चाहें तो गोल्ड भी होता है और अगर आप चाहें तो बिटकॉइन भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से एक पोर्टफोलियो अरेंज कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। आपकी रिस्क प्रोफाइल पूछेंगे और उसकी बेसिस पे आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा और उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे और आप एक मॉडेस्ट वे के अंदर आप उसके अंदर आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने देखा है कि 7-8% का रिटर्न, 9% का रिटर्न ऑन एन एवरेज आपको पूरे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको मिल सकता है। सर्वा जो रोबो इन्वेस्टर प्लेटफ़ॉर्म है, जो जिसे सर्वा इन्वेस्ट कहते हैं, उसके अंदर एक जो छोटा-सा प्रॉब्लम है, वो ये कि इसके अंदर आपको फ़ीस पे करनी होती है और फ़ीस होगी आपकी 0.8%। ये साल की फ़ीस होगी, जो कि महीने के ऊपर डिवाइड होगी और ये फ़ीस आपकी जो भी आपका पोर्टफोलियो साइज़ होगा, उसके हिसाब से होगी। इसके अंदर जो ईटीएफ्स यूज़ हो रहे हैं वो यूएस बेस्ड ईटीएफ्स हैं और इसके अंदर जो भी आपको डिविडेंड्स मिलेंगे वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आएँगे। मेरे ख़्याल से जो नए लोग हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, उसके अंदर आप बड़े आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाई थी, इंग्लिश चैनल के ऊपर भी बनाई थी, उर्दू पे भी बनाई थी, दोनों के ऊपर मैंने जो भी वीडियोज़ थी वो मैंने यहाँ पर कार्ड्स में आपको नज़र आ रही होंगी। सर्वा के अंदर अगर आपको अकाउंट खोलना है तो मेरा रेफरल लिंक आपको नज़र आएगा यहाँ पर, उस रेफरल लिंक को यूज़ करते हुए अकाउंट खोल सकते हैं और आपको $50 का रेफरल बोनस मिल सकता है जब आप 2500 डॉलर्स का जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। सर्वा बेसिकली आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है या ग्लोबल स्टॉक्स में हेल्प करने में हेल्प करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ग्लोबल स्टॉक्स में या जो यूएस के स्टॉक्स हैं उसमें खुद इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए जो प्लेटफ़ॉर्म है वो भी सर्वा का है।
इसके अलावा और भी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके अंदर अमाना भी है, जिसके अंदर बराका भी है, जिसके अंदर इंटरैक्टिव ब्रोकर भी है। ये डिफरेंट किस्म के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। सिवाय इंटरैक्टिव ब्रोकर के बाकी सारे के सारे यूएई बेस्ड हैं। तो आपको कोई कस्टमर सपोर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इंटरैक्टिव ब्रोकर की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट एक सिनेरियो बनता है और उसको मैं रिकमेंड करता हूँ बहुत सारे लोगों को, लेकिन उसके ऊपर मैंने डिफरेंट अपनी कोर्स में बात की हुई है, लेकिन उसमें है ये कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है अकाउंट खोलने में, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इंटरैक्टिव ब्रोकर ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो बाकी के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें सर्वा, अमाना, बराका, ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इसके अंदर बहुत ईज़िली अकाउंट खुल जाता है आपका। अगर आप फंड करना चाहते हैं तो आप आधे घंटे के अंदर अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरैक्टिव ब्रोकर में थोड़ा-सा एक लंबा टाइम चाहिए होता है। उसके डिफरेंट एक डायनामिक्स हैं जो मैंने अगेन कोर्स में डिस्कस किया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करना है जो कि एक बहुत अच्छा रूट है अपना एक्सपोज़र लेने का यूएस के स्टॉक्स के अंदर, उसके थ्रू बल्कि ग्लोबल स्टॉक्स के अंदर, उसमें आप ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके अंदर डिविडेंड्स भी मिलेंगे आपको। कितनी आरओआई एक्सपेक्टेड है, अब डिपेंड करता है। अगर आपने खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको कहीं पर आपको 20, 25, 30, 50% भी मिल सकता है और हो सकता है नेगेटिव में भी चले जाएँ। ईटीएफ्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप साल पर डिपेंड करता है। इस साल जो 2024 गुज़रा है, उसके अंदर तो बहुत सारी ईटीएफ्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। जिस ईटीएफ में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वीटीआई, अगर आप यूएस की बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रिटर्न था। आई थिंक डबल डिजिट्स के अंदर भी अपर लेवल के ऊपर डबल डिजिट्स के अंदर रिटर्न था उसका। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मेरी अली ईरानी के साथ एक बात हो रही थी, एक पॉडकास्ट हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि सबको कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। थोड़े पैसों से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन्वेस्ट नाउ, ऑप्टिमाइज़ लेटर, ये आपका मोटो होना चाहिए, जिसके थ्रू आप जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप खुद ही सीखना शुरू करेंगे। 6 महीने दें अपने आप को, स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़े बहुत पैसे डालकर देखें और उसके बाद देखें कि ऊपर-नीचे क्यों हो रहा है। आपका जो पोर्टफ़ोलियो है वो ऊपर-नीचे हो क्यों रहा है, वो आपको फिर समझ में आएगा। उसमें लर्निंग करें, मेरा चैनल देखें, इसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स की मैंने बात की है, उसके रेफरल लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। उसमें आपको $25, $50 डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफ़ॉर्म, $100 भी है एक प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। उसमें आपको रेफरल बोनस या ट्रेडिंग बोनस मिल सकता है अगर आप मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं एक और बड़ा फ़ेमस लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसमें जो जैसे वीडियो का टाइटल था ना कि 1000 दिरहम्स, तो 1000 दिरहम्स कैसे इन्वेस्ट करेंगे? गोल्ड के अंदर। क्योंकि गोल्ड तो डिफरेंट डिनोमिनेशन में होता है। अगर छोटी डिनोमिनेशन लेंगे तो उसमें थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तो उसका तरीका ये है कि आप अगर आपको गोल्ड लेना है, वैसे तो गोल्ड मेरे ख़्याल से कोई एज़ सच बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। एक तो ये कि अगर आप यूएई के अंदर हैं या जीसीसी कंट्रीज़ में हैं या कहीं भी हैं, तो आप सॉलिड गोल्ड ले सकते हैं, फिज़िकल गोल्ड ले सकते हैं, कॉइन्स ले सकते हैं या बार्स ले सकते हैं। ये चीज़ें आप आराम से ले सकते हैं। ज्वेलरी भी ले सकते हैं। ऑफ़ कोर्स ज्वेलरी रिकमेंडेड नहीं होती है इन केस आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं। उसकी जगह एक और ऑप्शन ये है कि अब आप हर महीने चाहते हैं कि गोल्ड लें, या फिर एक और टेस्ट केस हम कहते हैं कि आपको 5 महीने बाद गोल्ड खरीदना है और स्पेसिफिक अमाउंट का खरीदना है। लेकिन इस वक़्त आपके पास वो 5 महीने बाद के पैसे नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे? अगर आप वेट करेंगे 5 महीने बाद का, तो फिर हो सकता है गोल्ड की प्राइसेज़ ऊपर चली जाएँ और उस टाइम पर आप फिर क्या करेंगे? मतलब उसमें आपको थोड़ा-सा कम करना पड़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है, फ़र्ज़ करें आपने 10,000 दिरहम का गोल्ड लेना है। अब 10,000 दिरहम के गोल्ड के लिए आपको हर महीने आपके पास 2-2 हज़ार दिरहम आएँगे और आप 5 महीने बाद 10,000 दिरहम का गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन आज प्राइस कुछ है और कल प्राइस कुछ होगी। हो सकता है प्राइस बढ़ जाए और जब प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर आप 10,000 दिरहम का गोल्ड जब खरीदने जाएँगे तो वो कम वैल्यू में आएगा। तो आप एक और काम ये कर सकते हैं, ये जितनी भी ऐप्स का मैंने नाम बताया है, इसके अंदर आप ईटीएफ ले सकते हैं गोल्ड का। गोल्ड का ईटीएफ जो मैं ले लेता हूँ कभी-कभी, वो है जीएलडी। जीएलडी का जो ईटीएफ है वो गोल्ड की प्राइस को मिमिक कर रहा होता है और अगर आप उसमें बाय करते हैं तो आपको इवेंचुअली जब आप बेचेंगे तो गोल्ड की प्राइस के हिसाब से आपको प्राइस एप्रिसिएशन या डिप्रिशिएटेड होती हुई नज़र आएगी। तो उस केस के अंदर अगर आपने 5 महीने 6 महीने बाद कोई गोल्ड ज्वेलरी लेनी है या गोल्ड बार लेनी है, तो आप अभी से अपना डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं किसी भी एक ऐप के अंदर जीएलडी टिकर के साथ। और जब आप वो करेंगे तो आपको हर महीने के अंदर जो 2,000 दिरहम आपके पास आएँगे वो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद वो आपको 5 महीने बाद जो भी गोल्ड की प्राइस होगी उसको लिक्विडेट करके आप गोल्ड खरीद सकते हैं। इसमें
सिर्फ़ पॉइंट ये है देखने का कि ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट क्या आती है। अगर आप स्टॉक्स में वैसे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी ऐप के अंदर, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। जब आपको पैसे उसमें मौजूद हैं, फिर आप चाहे 200 दिरहम भेजें या 2000 दिरहम भेजें या 20,000 दिरहम भेजें, बात एक ही है। जो लोग यूएई से बाहर होते हैं, उनको थोड़ा-सा मसला होता है कि उनको जो भी यूएई बेस्ड ऐप है, उनके अंदर जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेज़ लगते हैं। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बराका, सर्वा, अमाना, इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर थोड़ा-सा ये देखना होगा कि आप कैसे फंड कर रहे हैं इनको, और वो मैंने अलग-अलग अपनी इन प्लेटफ़ॉर्म्स की वीडियोज़ बनाई हैं, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कितने चार्जेज़ लगेंगे अगर आपको फंड करना है इन अकाउंट्स को। लेकिन यूजुअली इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है, और अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिर आप ये काम भी कर सकते हैं कि गोल्ड को खरीद के आप रख लें थ्रू जीएलडी टिकर। सबके लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है, लेकिन जिसको समझ में आता है, तो वो ये कर सकता है। अगला पॉइंट है वो फिक्स इनकम का है। मैंने इससे पहले बात की थी कि आपको इमरजेंसी फंड अपना रखना चाहिए अपना। अब इमरजेंसी फंड कहाँ पर रख सकते हैं? इमरजेंसी फंड को आप रख सकते हैं बेसिकली लेट्स से किसी सेफ अकाउंट के अंदर, किसी बॉन्ड के अंदर, जो कि आपको नॉमिनल सा रिटर्न भी दे रहा हो। जैसे नेशनल बॉन्ड यहाँ पर शरिया कंप्लायंट ऑप्शन है, और वहाँ पर आपको रिटर्न्स भी मिल रहे होते हैं। रिटर्न्स किस तरह के मिल रहे होते हैं? डिपेंडिंग के प्रिवेलिंग रेट्स क्या चल रहे हैं। तो रेट्स आजकल 4%, 4.5% के चल रहे हैं, तो उसी तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं। इससे पहले व्यू बैंक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा था। नॉन कन्वेंशनल बैंक है, लेकिन वो आपको सॉरी कन्वेंशनल बैंक है, लेकिन वो आपको रिटर्न्स अच्छे दे रहा था। अब कहाँ पर कर सकते हैं आप फिक्स इनकम? अच्छा, फिक्स इनकम ज़रूरी क्यों है? फिक्स इनकम इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें इमरजेंसी फंड रखना है, उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक ऐसी जगह पर रखें, जहाँ पर थोड़ा बहुत रिटर्न मिल रहा हो। अगर आपको कोई एक्सपेंस ऐसा करना है जो आपको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगले 2 साल में या 3 साल के अंदर वो एक्सपेंस आने वाला है, तो उन पैसों को आप स्टॉक्स में तो डाल नहीं सकते। उन पैसों को प्रोबेबली गोल्ड में भी नहीं डालना चाहिए। उन पैसों को आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपको थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन से हेज दे सकें। उसके लिए फिक्स इनकम बहुत अच्छी चीज़ होती है, यानी कि नेशनल बॉन्ड हो गया या इस तरह की जो चीज़ें हो गई, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत रिटर्न मिले, 4% 5% के रिटर्न। उन जगहों पर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड देन उससे आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे, वो आपको थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन से हेज करके 3 साल के अंदर आपको थोड़ा बहुत रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई फिक्स इनकम की बात, जो कि समझ में आती है इमरजेंसी फंड के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जिसके अंदर आपको आगे जाकर पैसे चाहिए। इसके बाद आता है मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियो बना चुका हूँ सॉरी ये जो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ हैं। अब क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, वो होती हैं दुबई की रियल एस्टेट के अंदर। अब रिसेंटली स्टेक जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसने सऊदी रियल एस्टेट को भी लेके आया है, और मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसके अंदर इन्वेस्ट करने का, और फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा। हो सकता है इस वीडियो से पहले ये वीडियो बाद में आए, वो वीडियो पहले आ जाए। स्टेक या क्राउड फंडेड के और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे स्मार्ट क्राउड हो गया या प्रिप्को ब्लॉक हो गया। प्रिप्को ब्लॉक अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। रिसेंटली तो नहीं, मतलब मैंने अभी रिसेंटली उसको रिव्यू करना शुरू किया है, और उसके अंदर वो दमाग प्रॉपर्टीज़ की बैकिंग है उसको। तो वो भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर मेरा रेफरल लिंक यूज़ करेंगे, तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल जाएगा अगर आप एटलीस्ट 2000 दिरहम्स इन्वेस्ट करते हैं। तो अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आपको रेंटल इनकम भी मिल रही होती है इससे। थोड़ी इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है कंपेयर टू अगर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रॉपर्टी लेना, उसको मैनेज करना एक एक्स्ट्रा काम है, जो कि ये प्लेटफ़ॉर्म आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। मैंने जो रिटर्न्स देखे हैं इनके, वो बिटवीन 4 एंड 5 परसेंट के करीब हैं रेंटल रिटर्न्स, और उसके बाद जो प्राइस एप्रिसिएशन होती है, जो नेट प्राइस एप्रिसिएशन होके आपको पैसे वापस मिलते हैं, वो तकरीबन कोई अगर आप एनुअलाइज़ रेट पे ले लें तो 9% मिलते हैं। तो ना 8 टू 9% का आप एक्सपेक्ट करें, तो ये आपको एनुअलाइज़ रिटर्न देंगे जब आपकी प्रॉपर्टी एग्ज़िट होगी। इसमें एक थोड़ा-सा मसला ये है कि ये लॉन्ग टर्म होता है। इसमें अगर आपको बीच में पैसे चाहिए, तो वो पैसे आपके नहीं निकल सकते, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी के अंदर पैसे डाले हुए हैं, जो कि बाकी इन्वेस्टर्स के साथ एक जगह पर फिक्स्ड है। तो जब भी इसका एग्ज़िट होगा या एग्ज़िट विंडो आएगी, उस टाइम पर कर सकते हैं। एग्ज़िट विंडो में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि नहीं, एग्ज़िट विंडो को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको नुकसान होगा। फ़ायदा जभी है इसके अंदर जब आप पूरा टाइम उसमें गुज़ारें, जैसे ही प्रॉपर्टी एग्ज़िट होती है, उस वक़्त उसके पैसे मिलेंगे, और रेंटल आपको हर महीने के महीने मिलता रहेगा। में आप कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। कंपाउंडिंग के अंदर वैसे नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि आप हर महीने जो आपको रेंटल मिलेगा, वो इतना ज़्यादा शायद ना हो, अगर आप अनलेस रेंटल आपने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हों। तो जो पैसे आ रहे हों, वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर दें, रादर देन या फिर आप उसको टॉप अप करें अपने अकाउंट को, और फिर आप उसको उसमें कंपाउंडिंग करें। सो कंपाउंडिंग इसमें भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आती है। स्टॉक्स के अंदर, ईटीएफ्स के अंदर इस कंपाउंडिंग बहुत ईज़िली हो जाती है। इवन फिक्स इनकम के अंदर भी कंपाउंडिंग बहुत ईज़िली हो सकती है। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो ऑल्दो कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मुझे जो भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में, वो एक्सपैट्स को कोई ना कोई फ़ायदे तो दे रही होती है।
तो यहाँ पर भी हमारी गवर्नमेंट भी फ़ायदे देती है, जिसके अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट हो गया या रोशन डिजिटल अकाउंट हो गया, जो कि बड़ा गेम चेंजर प्रोडक्ट था। इसी तरह से मैं इंडियन से बात करता हूँ, तो उनके पास भी कुछ इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपको बैक होम इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो लाज़मी अपने एक्सपैट अकाउंट को यूज़ किया करें, क्योंकि उससे आपको टैक्स बेनिफिट भी होता है और उसमें आपको रिटर्न्स भी होपफुली अच्छे मिलते हैं। जब हमें पाकिस्तान का तो पता है कि उसमें अच्छे मिल रहे होते हैं। उसमें आपका कैपिटल ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। उसमें आपको जो बेनिफिट्स होते हैं, उसके अंदर आप जब रेमिटेंस सेंड करते हैं, तो आपको एक थ्रू प्रॉपर चैनल सेंड करेंगे, तो आपको आगे बेनिफिट्स उसके मिलेंगे। इवन सो मच सो, अगर आप अपनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू दीज़ अकाउंट्स, तो आप अगर रिपैट्रिएट करना चाहते हैं वो पैसे, तो वो बहुत आराम से हो जाएँगे। जो कि बाकी नॉर्मल तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो नहीं हो सकते। इवन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका भी कोई तरीका है, जो कि मैंने खुद टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है और रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको वो पैसे भी रिपैट्रिएट हो सकते हैं जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसी तरह से बाकी जो नेशनैलिटीज़ हैं, वो भी उस चीज़ को देख सकती हैं। अगेन $1000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो स्टॉक्स हों, चाहे वो फिक्स इनकम हो, जहाँ भी आपको इन्वेस्ट करना है, आप ये काम कर सकते हैं ईज़िली। इसलिए जो 1000 दिरहम है, इसको कम ना समझें, ये एक बहुत अच्छी अमाउंट है। आप महीने के महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी मैंने ऑप्शंस बताए, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी जो एपेटाइट है रिस्क की, उसके हिसाब से आपके पास ये ऑप्शंस हैं, इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स की बात भी करता हूँ, जो यहाँ पर यूएई में रहते हुए आपको ऑप्शंस देते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। एंड स्क्रीन पे आपको कुछ वीडियोज़ नज़र आएँगी। एक रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट की थी एंड्रयू हालम के साथ। एंड्रयू हालम एक अवार्ड विनिंग एक राइटर हैं और उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। एक बुक यहाँ पर मेरे सामने भी रखी हुई है, बैलेंस के नाम से। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, उस पॉडकास्ट को जाके देख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर है। इसी तरह से मैंने एक पॉडकास्ट की थी नदीम भाई के साथ, जिनके साथ मैं एक कोहोर्ट कोर्स भी कर रहा होता हूँ। हमाद, नदीम और मैं एक साथ मिलके कोर्स कर रहे होते हैं। उनके साथ जो मैंने पॉडकास्ट की थी, उसपे उनकी रिफ्लेक्शन, जिस जब उनकी जॉब खत्म हुई थी सऊदीया में, तो उन्होंने क्या किया था, 1 घंटे की पॉडकास्ट है। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।